हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम समझेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ जीएसटी। लाइक लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा जनरल आइडिया दिया था कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी एक तरह का टैक्स है जिसने पूरे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है और हमारे कंट्री में एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट लाने की कोशिश की है। ठीक है, सो किस तरह से अप्लाई किया जाता है, कैसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और सेंटर में बंटता है और किस तरह से इसके अगेंस्ट कैंसिलेशंस किए जाते हैं, इसका एक जनरल आइडिया मैंने आपको दिया था। अब उन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके उनकी समरी फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगी बेसिक फीचर्स। जिसे यहाँ कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो इससे पिछला वीडियो देखेगा। Number 1 is GST is a comprehensive indirect tax charged each time goods or services are sold। मतलब जब भी हमारे कंट्री में गुड्स और सर्विसेज बेचे जाते हैं तो उस टाइम सेलर को जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब वो टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पे लगना है। उस टाइम वेंडर को गुड्स और सर्विसेज की सेल पर ये टैक्स लगाना है। जब भी गुड्स और सर्विसेज बेचे जाएंगे उस पर ये टैक्स लगेगा। अब इसमें से दो चीजें टोटली एग्जेम्प्ट कर दी हैं। वो कौन सी हैं? वो है पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बट यहाँ एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि उनपे टैक्स ही नहीं लगेगा, वो अभी भी दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स रेजीम के अंडर आते हैं। तो वहां पर टैक्स अभी लग रहा है, लेकिन जो नॉर्मल इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम हमारा पहले एप्लीकेबल था उसी सिस्टम पर उन पर टैक्स लगता है। तो वो अभी जीएसटी के अंदर नहीं लेके आए हैं। बाकी सारे गुड्स जीएसटी के अंदर हैं। तो जीएसटी के अंदर उनके रेट्स बताए जाएंगे कि इस रेट पे टैक्स लगेगा, इस टाइप का प्रोडक्ट है तो इस रेट पे टैक्स लगेगा, लेकिन वो सारे जीएसटी रेजीम के अंडर हैं एक्सेप्ट पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तीसरी चीज है जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब ये इंक्रीमेंटल बेसिस पे होता है, ये टैक्स पर टैक्स नहीं है। किस तरह से इसे समझेंगे? जैसे मान लो, अब ये समझना जरूरी है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपको अकाउंटिंग में भी इजी होगा। क्या होता है, मान लो आपने ए लिमिटेड ने कोई गुड्स बनाए और वो उनको सेल कर रहा है कितने पे? से 100 रुपीज पे। और इस टाइप के प्रोडक्ट पे जीएसटी का रेट है से 18%। ठीक है, तो 18 रुपीज का जीएसटी लग गया, टोटल हो गया 118। अब ए लिमिटेड ने इसे सेल किया है। ओके, अभी मैं जीएसटी की क्लासिफिकेशन पे नहीं आ रही हूँ, सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। जब ए लिमिटेड ने इस पे टैक्स लगाया तो टोटल वैल्यू उसने ले ली 118, लेकिन उसमें वो सेल कहेगा 100 को और 118 बन रहा है उसमें जो 18 है उसे वो टैक्स लिखेगा। सपोज ये इससे खरीदा है बी लिमिटेड ने। ये मैं बार बार समझाऊंगी, लास्ट वीडियो में भी समझाया था, अब भी समझाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए जर्नल एंट्रीज के लिए। और आज की डेट में अगर आपको अकाउंटिंग को एज अ कैरियर बनाना है या इसमें इन एनी केस आपको इसको पढ़ना है, समझना है, तो जीएसटी के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम ये समझे कि हम तो सिंपल एंट्रीज कराएंगे तो नहीं होगा। अब जीएसटी इज द ट्रूथ ऑफ द डे, इसे समझना ही है। जितनी बार इसे समझोगे आपको क्लैरिटी बढ़ेगी। अब बी ने इससे खरीदा है तो अब बी क्या कहेगा? मैंने परचेज की है चीज 100 की और उस पे मैंने जीएसटी दिया है 18, तो मेरे पास आ गया 118 का पेमेंट। इस पेमेंट में प्रोडक्ट की परचेज 100 लिखेगा और 18 वो कहेगा मैंने टैक्स पे कर दिया। अब मान लो इस पे वो पैकिंग डिफरेंट करता है, ठीक है, और सजा देता है चीजों को, और अब वो इसी चीज को सेल कर रहा है या इस पे कुछ वर्क कर दिया उसने और अब इसको वो सेल कर रहा है इस 100 वाले को 150 पे। अब ये वैल्यू 150 पे उसको टैक्स देना है। सपोज वही 18% है तो अब वो 27 करके 177 पे बेचेगा। ठीक है, ये टैक्स इस पे लगा। अब पहली चीज क्या है कि अब ये जो टैक्स लग रहा है वो इस अमाउंट पे लग रहा है, तो वो
जिसमें 100 कॉस्ट जुड़ी हुई थी चीज की, तो जो टैक्स दिया था आपने वो कॉस्ट में ऐड नहीं किया, तो अब ये टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं है, ये सिर्फ चीज की वैल्यू के ऊपर टैक्स है। आपकी चीज 100 की थी, 18 टैक्स देने के वजह से आपको 118 उसको पेमेंट करना पड़ा, पर जो कॉस्ट है वो 100 लिखेंगे, ये टैक्स अलग कर दिया, तो अब वो टैक्स के ऊपर टैक्स का कंपोनेंट नहीं आएगा। जैसे पहले हम क्या करते थे, इफ यू पेड 118 तो आप 118 उसकी कॉस्ट मान लेते थे, इस पे आपने कुछ और खर्चा किया और आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 170, तो अब आप टैक्स 170 पे दे रहे हो। समझ रहे हो? ओल्ड सिस्टम में क्या था, आप कॉस्ट लिख देते थे, मैंने इतना पे किया, अब जितना आपने इस पे अमाउंट यूज किया है, लगाया है, वही आप यहाँ पे भी लगा रहे हो। सपोज आप 50 रुपीज इसमें वैल्यू एडिशन करते हो तो आपको 168 वैल्यू मिलेगी, आप इसको 168 पे बेचते हो, अब आप टैक्स इस पे दे रहे हो, तो ये क्या है, टैक्स के ऊपर टैक्स है, क्योंकि इस अमाउंट को बनाने में ये जो 18 रुपीज एड हुआ था वो टैक्स था, तो इसमें क्या होता था, टैक्स पे टैक्स जुड़ते हुए एक्सकेलेशन हो जाती थी, तो प्राइजेस ज्यादा तेजी से बढ़ जाते थे। तो अब इन्होंने क्या किया है जीएसटी में कि टैक्स को अलग लिखो, उसको अलग रिकॉर्ड करो, अलग कैंसिल करो, तो कभी टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं जुड़ेगा। अब ये जो टैक्स है वो किस पे आ रहा है, वो इस सेल पे आ रहा है, जिसमें 100 रुपीज प्रोडक्ट की वैल्यू है और 50 आपका वैल्यू एडिशन है। ठीक है, सो जीएसटी क्या हो गया, इट इज अ वैल्यू एडिड टैक्स। अब वैल्यू एडिड आपका हो गई, मैं तो 150 पे ले रही हूं, है ना, लेकिन एक्चुअली क्या है, जब आप ये 27 पे करने जाओगे तो आप वहां पर क्या कहोगे अथॉरिटीज को, यू विल से कि मैं 27 का टैक्स इस पे कलेक्ट कर रहा हूं, जिसमें से 18 तो मैं पहले ही दे चुका हूं। आपने पे किया था ना जब ये चीज खरीदी थी, ये आप पहले ही दे चुके हो, तो अब मैं आपको 27 पे नहीं करूंगा, मैं 9 रुपीज पे करूंगा। 18 मैंने ए को पे किया, आप अपने रिकॉर्ड्स में शो करोगे ये 18 रुपीज मैंने ए को पे किया था, तो ए इसको गवर्नमेंट को देगा। सो गवर्नमेंट को पूरा 27 रुपीज जो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू है, गवर्नमेंट को उसका पूरा टैक्स मिलेगा, लेकिन जिस जिस स्टेज पे जितना जितना इंक्रीमेंट हुआ सब उतना उतना ही देंगे। तो मान लो ए ने स्क्रैच से प्रोडक्ट बनाया था, वो 18 रुपीज का टैक्स देगा, बी अब इसमें 9 रुपीज का टैक्स देगा, तो टोटल 27 का टैक्स है इस प्रोडक्ट पे, बट इंक्रीमेंटल क्या हो गया, ए 18, बी 9 रुपीज का देगा। अगर इसको और समझना चाहते हो, मान लो एक और आगे बंदा है सी लिमिटेड, अब वो 177 का प्रोडक्ट इससे खरीद रहा है, सेम प्रोडक्ट, बट वो इसे क्या कहेगा, मैंने परचेज की 150 की और जीएसटी दिया 27। अब वो इस पे कुछ वैल्यू एडिशन करता है मान लो, और वो 200 का प्रोडक्ट बना के इसको सेल कर देता है। अब सेम 18% ही मैं ले रही हूं, तो अब वो 36 रुपीज उस पे टैक्स चार्ज करके 236 कस्टमर से लेगा। अब क्या होगा, ही विल से कि मैंने 36 कलेक्ट किया है, लेकिन इसमें से 27 तो मैंने तभी दे दिया था जब मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा था, अब मैं सिर्फ 9 रुपीज ही दूंगा, क्यों, ये मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। तो अगर अब इतनी टैक्स है तो मेरा बैलेंस 9 बनता है। सो टैक्स की कैलकुलेशंस पैरेलल चलेंगी परचेज और सेल के, उसमें इंक्लूड नहीं करना, उसको अलग लिखना है। तो अब जो आपने टैक्स लगाया वो कॉस्ट पे लगा, 150 प्लस 50, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं जुड़ा। ओल्ड सिस्टम में क्या होता, फिर इसके बाद 168 पे अगर मान लो दूसरे पर्सन ने खरीद के इस पे 32 का वैल्यू एडिशन करके इसको 200 का बेचा, हालांकि वैल्यू एडिशन अब 50 रुपीज है, मान लो वही वैल्यू एडिशन करता है, तो वो 218 का बेच रहा है, तो इस पे अब वो टैक्स लगाएगा। तो सोच रहे हो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हुए अब इसकी वैल्यू 250 को क्रॉस करने वाली है। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जीएसटी इज अ वैल्यू एडिड टैक्स। हर स्टेज पे जितना वैल्यू एडिशन हुआ उस पे टैक्स लगेगा, टैक्स के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज जीएसटी इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स है, 3 तरह का जीएसटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारा फेडरल सिस्टम है, हमारे सिस्टम में सेंटर भी है स्टेट भी है, तो सबको टैक्स में अपना हिस्सा लेना होता है, क्योंकि सभी गवर्नमेंट्स को काम करना है। ठीक है, सो अब कैसे ये टैक्स बढ़ता है, अगर ये दोनों पर्सन बायर और सेलर
सेम स्टेट के हैं, एक ही स्टेट के अंदर आते हैं, तो क्योंकि इसमें एक ही स्टेट इन्वॉल्व है तो सेंटर और स्टेट, या स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी, इसमें यूटी यूनियन टेरिटरी के लिए, तो सेंटर और स्टेट अपना अपना प्रोपोर्शन ले लेंगे, हाफ ऑफ जीएसटी ईच। ये ऐसे बटेगा। और ये वेंडर को लिखना है, तो वेंडर इकट्ठा नहीं लिखेगा कि टोटल टैक्स है, वेंडर लिखेगा इसमें सेंटर का हिस्सा इतना है, स्टेट का इतना है, और इनमें बराबर बंटते हैं, इक्वल बंटता है। तो अगर इसने जीएसटी 18 कलेक्ट किया, ये सेम स्टेट के लोग हैं, सपोज दोनों दिल्ली बेस्ड है, तो ये इस जीएसटी में सीजीएसटी लिख देगा 9 रुपीज और एसजीएसटी 9 रुपीज। तो वो सेंटर गवर्नमेंट के अकाउंट में 9 रुपीज और स्टेट में 9 रुपीज। तो जब विद इन स्टेट हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो हमारा टैक्स इजीली कट सकता है और दोनों को, स्टेट को और सेंटर को, अपना हिस्सा अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल चलेंगे। अगर सेंटर का जीएसटी है तो स्टेट का साथ में होगा ही होगा। ठीक है, तो या तो आपका जो जीएसटी कलेक्ट किया वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा, और अगर ये मान लो आपका इंटर स्टेट हो गया, इंटर स्टेट का मतलब दो स्टेट्स के बीच में, अब ये पर्सन दिल्ली बेस्ड था लेकिन इसने आगे प्रोडक्ट बेच दिया कानपुर में, अब ये दो अलग स्टेट के लोग हैं, अब कैसे बंटवारा होगा? अब क्या होता है, जब दो स्टेट्स का रोल आ जाता है तो पॉलिसी क्या है कि आप इसको एक अलग टैक्स अकाउंट में पे करते हो, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड, आई फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइन है। सो अब ये जो 27 रुपीज जो है, इसमें जो पेमेंट होगी ये इंटीग्रेटेड जीएसटी में माना जाएगा। ठीक है, सो ये एक अलग अकाउंट में गवर्नमेंट के जमा होता है, देन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली सेंटर और स्टेट में इसे बांट दिया जाता है। अब ये बिजनेसमैन को नहीं देखना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली अब दो स्टेट इन्वॉल्व हो गई हैं, सेंटर भी साथ में आएगा, तो उसे नहीं बांटना है, अब ये गवर्नमेंट बांटेगी। तो ये इंटीग्रेटेड जीएसटी अकाउंट में जाएगा और वहां से ये बटेगा। सो जब भी हम जीएसटी चार्ज करेंगे तो उसकी एंट्री करते हुए, रिकॉर्डिंग करते हुए, या तो वो एसजीएसटी और सीजीएसटी में जाएगा इक्वल, हाफ हाफ, जैसे इसमें अगर 18% है तो 9% ईच, 20% है तो 10% ईच, या वो पूरा अमाउंट आईजीएसटी में चला जाएगा। सो हमारी एंट्री में इनमें से एक अकाउंट आएगा, या आईजीएसटी और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ हाफ ऑफ शेयर करते हुए। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो ये हो गया दो तरह का आपका, मेनली 3 टाइप ऑफ टैक्स है बट 2 कैटेगरीज में आएगा। सो ये जब भी आप एंट्री करोगे, अकाउंटिंग करोगे, तो आपको देखना है कि जिस पर्सन से परचेज या सेल हो रही है वो सेम स्टेट का है या नहीं। सेम है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, और अगर नहीं है तो आईजीएसटी में टोटल जाएगा। नेक्स्ट है जीएसटी रेट्स आर यूनिफॉर्म अक्रॉस स्टेट्स। तो सारी स्टेट्स में और अक्रॉस कंट्री, पूरी कंट्री में एक ही रेट एप्लीकेबल है। अगर प्रोडक्ट ए पे जीएसटी का रेट 18% है तो वो 18 ही रहेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट में सेल कर रहे हैं या कहीं भी ट्रांजैक्शन हो रही है। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो आपको अकाउंट करना ही है, इसके अलावा भी जीएसटी को 2 और पार्ट्स में बांटा गया है, इनपुट और आउटपुट। अब आप इनपुट और आउटपुट समझो। इनपुट मतलब जो आपने खरीदा और आउटपुट मतलब जो आपने दिया। तो इनपुट जीएसटी क्या होता है, जब चीजें खरीदी जाती हैं, चाहे आप गुड्स खरीदो या सर्विसेज खरीदो। जैसे आपने गुड्स खरीद लिया, रॉ मटेरियल ले लिया, तो उस पे जो जीएसटी पे करोगे वो इनपुट जीएसटी है। वेयर एज अगर आपने सर्विसेज ली, मान लीजिए आपने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, तो जो रेंट पे करोगे उसके ऊपर आपको इनपुट जीएसटी लगा के मतलब चार्ज होगा। एज अगेंस्ट दैट आउटपुट जीएसटी क्या है? आउटपुट जीएसटी है जब आप आउटपुट मतलब जो आप फाइनल प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो आउटपुट जीएसटी वो होता है जो सेल के टाइम पे वेंडर कलेक्ट करता है। ठीक है, एज अ बिजनेस जब आप परचेज करते हो, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो आप इनपुट जीएसटी आप पे चार्ज होता है और आप पे करते हो। सो ये कौन चार्ज करता है? ये चार्ज करता है वेंडर, जिसने आपको सामान या सर्विसेज बेची। ठीक है, वेंडर चार्ज करता है और परचेजर जो है वो पे करता है। वेंडर को वो पे कर देगा तो वेंडर अपनी बुक्स में उसे लिखेगा और परचेजर के लिए ये इनपुट जीएसटी बन गया, आपको देना है।
ठीक है। अब ये इनपुट जीएसटी सिर्फ लिखने से बात नहीं बनेगी, जब एंट्री कर रहे होंगे तो ये इनपुट आईजीएसटी हो सकता है या फिर इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी हो जाएगा। सिमिलरली जब आप गुड्स बेचते हो तो बेचते टाइम आप मतलब बिजनेसमैन उस पे टैक्स लगाएगा ऐड करके, फिर वो सेल करेगा, जैसे आपने यहां पे किया। ये अब क्या लाएगा आपके लिए, आउटपुट जीएसटी, और ये है इनपुट जीएसटी। सो अकाउंटिंग में बुक्स ऑफ सेलर में ये आउटपुट जीएसटी है और सेम जो है वो इनपुट जीएसटी है बुक्स ऑफ परचेजर में। ठीक है। सो आउटपुट जीएसटी भी अकॉर्डिंगली आईजीएसटी या फिर आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी रह जाएगा। ये हो जाएगा आपका। सो बिजनेस में जब हम एंट्री करेंगे तो परचेज के टाइम पे जितना टैक्स हम पे करेंगे उसको इनपुट जीएसटी करके तीनों में से जो कैटेगरी रेलेवेंट है लिखेंगे, या ये होगी या ये दोनों इकट्ठे चलेंगे, ये दोनों इकट्ठे रहेंगे। ठीक है, ये भाई भाई हैं, इन्हें इकट्ठे रहना है, इन्हें अलग नहीं कर सकते हो। जब सीजीएसटी दोगे एसजीएसटी साथ में देना है, बराबर बांट के देना है। ठीक है, बट आईजीएसटी अकेला चलता है क्योंकि उसको गवर्नमेंट बांटती है। और जब आप सेल करोगे तो आपको आउटपुट जीएसटी, ये आपने अब अपने कस्टमर से लिया है। अब लेने का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि ये आपकी इनकम हो गई या देने से ये एक्सपेंस हो गया। जो इनपुट जीएसटी है वो आपकी कॉस्ट नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, ये है एक एसेट। क्यों? क्योंकि जब आपने इसे दिया तो आप लेटर ऑन इसका क्रेडिट लोगे। अब ये एक एसेट है कि ये तो मैं दे चुका हूं, अब ये मैंने जब देना है तो मैं इसमें से इसको काट दूंगा, तो ये एक एसेट बन गई ना। इसने आपको बेनिफिट दिया। क्या बेनिफिट दिया कि जो आपको जीएसटी पे करना है वो इसमें से इसे राइट ऑफ करके आप कम कर दोगे। सो इनपुट जीएसटी इज नॉट अ कॉस्ट बट इट इज रिकॉर्डेड एज एन एसेट, क्योंकि इसका क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट का मतलब होता है कि आप इसको राइट ऑफ कर दोगे जीएसटी पेबल के अगेंस्ट। लाइकवाइज जो आप आउटपुट जीएसटी पे करते हैं वो इनकम नहीं है बट एक लाइबिलिटी है जो आपको गवर्नमेंट को पे करनी है। लाइक सपोज आपने ये पेन सेल किया, आप एक बिजनेसमैन है, आपने ये पेन बाय किया कहीं से, ठीक है, 8 रुपीज में, और अब आप इसको सेल कर रहे हो 10 रुपीज में। जब आपने इसे सेल किया 10 रुपीज में, आपने 2 रुपीज जीएसटी चार्ज कर लिया। ठीक है, अब आपको 12 रुपीज मिले, पेन दे दिया, 12 रुपीज आपको मिल गए, लेकिन वो 12 रुपीज आपकी इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें से 10 तो पेन का मिला है, वो इनकम है, बट जो 2 रुपीज मिले हैं वो टैक्स के हैं, वो आपको गवर्नमेंट को जमा कराना है। ठीक है, सो आउटपुट जीएसटी इज नॉट एन इनकम बट अ लाइबिलिटी टू बी पेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को देना है। अब यहाँ पे क्या बेनिफिट है आपके पास कि एक तरफ आपका टैक्स एज एन एसेट रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि आपने पे किया था, दूसरी तरफ ये लाइबिलिटी है। तो अब आप क्या करोगे, आप नेट पेमेंट कर दोगे। जैसे बी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो 18 रुपीज उसने पे किया हुआ था, 27 उसे अब पे करने हैं, तो वो नेट 9 रुपीज देगा, बिकॉज वो बुक्स में शो करेगा कि ये मेरी लाइबिलिटी है, ये मैंने क्योंकि कलेक्ट किया है ना किसी पर्सन से, तो मुझे देना है, लेकिन ये मेरी एसेट भी तो है क्योंकि ये तो मैंने पहले दे दिया था। यही तो इंक्रीमेंटल टैक्स है, जो मैंने पहले दे दिया था उसको काट के मैं बाकी का टैक्स दूंगा। सिमिलरली सी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, उसको अब 36 उसने कलेक्ट किया है, तो वो 36 पे नहीं करेगा, उसमें से 27 वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, सो वो 9 रुपीज पे करेगा। सो हम अकाउंटिंग में क्या करेंगे, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, जब भी गुड्स और सर्विसेज कोई भी चीज आप खरीदोगे आप उस पर टैक्स पे करोगे परचेज प्राइस के ऊपर, उसे बोलोगे वो इनपुट जीएसटी है, वो किसी भी नाम से रिकॉर्ड हो सकता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, इनपुट के साथ। अब जब ये चीजें आप या तो यूज कर रहे हो बिजनेस में, मान लो आपने फर्नीचर खरीद लिया, यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास जितना भी आउटपुट जीएसटी बनेगा, जब भी आप सेल करोगे तो उस पर आपको जीएसटी कलेक्ट करोगे कस्टमर से, तो वो आउटपुट जीएसटी है, वो अब आपको गवर्नमेंट को पे करना है।
तो जितना आपने इनपुट में अपनी एसेट बनाई कि ये आपने इधर पे किया, ये उधर पे किया, जो कुछ पे किया उस सारे को आप अपने आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट कैंसिल कर दो। ये टैक्स की एसेट है, जीएसटी की एसेट है और ये जीएसटी की लाइबिलिटी है। सो आप नेट पेमेंट करोगे। सो आप इनको एक दूसरे के अगेंस्ट कैंसिल करके पेमेंट कर दोगे। ये कैंसिलेशन का प्रोसीजर मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। अभी हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज कर रहे हैं ताकि एंट्रीज में दिक्कत ना आए। कैसे कैंसिलेशन करते हैं, ये आपकी लाइबिलिटी है, आउटपुट आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी। अब जब आपको इसके अगेंस्ट जो आपकी एसेट है, ये लाइबिलिटी है, पे करनी है, तो जो यही टैक्स की एसेट्स आपके पास हैं इनको कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दिया, अब बच गया बैलेंस। अब किसी जगह पे आपका बैलेंस होगा कि आपकी एसेट ज्यादा थी तो एसेट बच गई, कहीं होगा आपकी लाइबिलिटी बच गई, तो अब ये आपस में कैंसिल होंगे। अब आपस में कैसे कैंसिल होंगे, ये अलग रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों मिक्स नहीं करने हैं। इन दोनों को, सीजीएसटी और एसजीएसटी को आप आईजी के अगेंस्ट कैंसिल कर सकते हो और आईजी को कैंसिल कर सकते हो इन दोनों के अगेंस्ट। तो ये दो कैटेगरीज रहेंगी। इसको यहां अक्रॉस कैंसिल के लिए यूज कर सकते हो, इन दोनों को यहां यूज कर सकते हो। ऑर्डर क्या है, पहले सेंटर फिर स्टेट। तो पहले सेंटर की बारी आएगी, फिर स्टेट की बारी आएगी कैंसिलेशन की, और फाइनली जो डिफरेंस बचेगा वो पे कर देंगे। तो ये मैंने एग्जांपल के थ्रू लास्ट वीडियो में समझाया था। सो हमारे अकाउंटिंग में एंट्रीज क्या क्या हो गई रेलेवेंट। जब कोई चीज खरीदी जाएगी, इनपुट जीएसटी रिकॉर्ड होगा, चाहे वो आप गुड्स खरीद रहे हो चाहे सर्विसेज। तो रेंट अगर आप दे रहे हो, आपने बिल्डिंग रेंट पे ली, सर्विस ले ली ना, या आपने कमीशन रिसीव की, तो जो भी आप पे की, जो भी आप सर्विसेज या गुड्स खरीदते हो उन पे आपको इनपुट जीएसटी पे करना है। कोई चीज भी परचेज होगी इसकी एंट्री होगी। और जब आप सेल करोगे, कुछ भी सेल करोगे, तो आपको उसके टैक्स को आउटपुट जीएसटी की तरह रिकॉर्ड करना है। ऑल राइट। सो जीएसटी अब चार्ज जब कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिए। एग्जेम्प्ट का मतलब है उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। एक तो पेट्रोलियम और अल्कोहल है, वो एग्जेम्प्ट नहीं है, बट वो डिफरेंट टैक्स के अंदर आते हैं, उसमें अलग टैक्स के रूल्स हैं, वो वाउचर में जाते हैं, हमें नहीं देखना। अब ये है एग्जेम्प्ट। जब आप सैलरी एंड वेजेस दोगे, इंटरेस्ट दोगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, कंसल्टेंसी के लिए, एजुकेशन, बैंक के ट्रांसफर है, बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक से पैसा निकाला। बैंक चार्जेस की बात नहीं कर रही हूं, सिर्फ बैंक में ट्रांजैक्शन की, पैसा डाला, पैसा निकाला, या कन्वेंस या डेप्रिसिएशन, ये एग्जेम्प्ट है। सो इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। आप सैलरी पे करोगे, जीएसटी नहीं चार्ज करोगे। आप कमीशन दोगे या कमीशन लोगे, उस पे जीएसटी आएगा, ठीक है। रिबेट मिलती है, उस पे जीएसटी होगा। सो बाकी सब चीजों पर जीएसटी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे रिवर्स चार्ज है, उसमें वेंडर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है। वेंडर का काम नहीं है जीएसटी चार्ज करना, वो परचेजर को खुद पे करना है। इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज। रिवर्स मतलब अब आपको खुद ही पेमेंट करनी है। सो जीएसटी इज नॉट चार्ज्ड बाय द सेलर बट इज पेड बाय द परचेजर डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। इट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज। ये चार जगह पे है। फी पेड टू अ लॉयर, तो जब लॉयर को फी पे करते हैं, उस पे लॉयर आपसे, क्योंकि लॉयर आपसे चार्ज नहीं करेगा, उसने सर्विस दी ना, उसने सेल की आपको सर्विस, लॉयर चार्ज नहीं करेगा आप उस पे टैक्स, आपको पे करना है। फी पेड आउटसाइड इंडिया, सो ऑब्वियसली जब आप आउटसाइड इंडिया कोई पेमेंट करते हो तो बाहर का पर्सन हो गया, वो हमारे टैक्स में कैसे पेमेंट करेगा। सो आपको उस पे खुद पे करनी है अमाउंट को। देन पेमेंट फॉर यूज ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट्स अगर आप यूज करते हो तो उस पे जो पेमेंट की जाती है उसकी जीएसटी आपको खुद पे करना है। सो आप परचेज कर रहे हो लेकिन जीएसटी वेंडर को नहीं दे रहे हो, आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट दे रहे हो। सो जो आपका जीएसटी, जैसे आपने कहीं से परचेजर से कोई चीज खरीदी, ठीक है, यू हैव परचेज्ड से क्लोथ्स, तो रूल क्या है, जब आप क्लोथ्स खरीदोगे आप परचेजर को सेलिंग प्राइस विद जीएसटी दोगे और वो ये जीएसटी गवर्नमेंट को दे देगा और सेलिंग प्राइस खुद रख लेगा। लेकिन जब ये ट्रांजैक्शंस होंगी तो आपको
परचेजर जिससे आपने चीजें ली हैं उसको नहीं दोगे, आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली पेमेंट कर दोगे। सो जिसे आप परचेज कर रहे हो, मतलब जो सेलर है, प्रोवाइडर है, वो आपको जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, यहां आपको खुद पे करना है। इट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज। एंड फाइनली, बिजनेसमैन इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट जीएसटी ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and write off the relevant amounts against GST input GST paid by him। ठीक है ना, आप जीएसटी कलेक्ट करते हो, लाइबिलिटी बनती है, जीएसटी पे करते हो, एसेट बनती है। सो अब जो कलेक्ट किया और जो पे कर दिया, इन दोनों को मैच कर दो और जो नेट अमाउंट बचेगा वो आपको गवर्नमेंट को पे कर देने। सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या समझा कि हमें एक तरफ इनपुट जीएसटी, एक तरफ आउटपुट जीएसटी, और दोनों को मैच करके नेट रिजल्ट हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी की ट्रांजैक्शंस को समझेंगे और जर्नल एंट्रीज को समझेंगे। ये जो हमने समझा है, दिस इज जस्ट बैकग्राउंड सो दैट हमें जर्नल एंट्रीज समझ में आ सके। ठीक है ना, अदरवाइज मैं एंट्री लिखूंगी सो एंड सो अकाउंट डेबिट, जीएसटी इनपुट, जीएसटी आउटपुट, सो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये कहाँ से आता जा रहा है। तो अब आप एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करोगे कि इनपुट जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी है, ये कैंसिल हो रहे हैं, ये पेमेंट हो रही है। यहां मैं आईजीएसटी अकेला लिखती हूँ, यहां मैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इकट्ठा लिखती हूँ, तो ये आप समझ सकते हो अब। ठीक है, सो दीज बेसिक पॉइंट्स आर टू बी लर्नड। इनको अच्छे से समझो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जर्नल एंट्रीज समझेंगे। Thank you.